हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैक्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो वी मीटर अर्थात म्यूजिकल लाइट है पिक्सल वाला। तो इसको आज कैसे बनाएंगे इसी के बारे में बात करेंगे और इसको बना के दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसका ट्रेलर देख लेते हैं और कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और आप भी इसको आसानी तरीके से बना सकते हैं और ये 100% काम करेगा। और कुछ कुछ वीडियो देख के मैंने बनाने का कोशिश किया तो ये काम नहीं कर रहा था अच्छा तरीके से, तो उसका पूरा क्लियर आपको बताएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नंबर कहाँ इधर भी इधर अलग साउंड एक ही दिया साउंड बंद है क्या? साउंड हेलो गाइस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं वी मीटर मैंने बनाया है और ये पूरा 100% वर्किंग ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे कि आपका काम करेगा। अगर दूसरा किसी वीडियो देख के आप बनाने की कोशिश किए आपका काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो में आपको पूरा 100% ट्रिक आपको बताएंगे और 100% अब ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिज़ाइन है। ये सब डिज़ाइन तो आपका काम कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डालकर किसी का भी वीडियो देख के आप बना के कर लेंगे। लेकिन बट यहाँ जो जिस कारण जिस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं वही चीज़ काम ना करे तो आपको कैसा लगेगा। तो इसी चीज़ को लेके मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। और यहाँ पे वी मीटर आपका जो म्यूजिक के साथ जो काम करता है वो बहुत सारा सॉफ्टवेयर और बहुत सारे वीडियो देखे उसमें से 100% ये काम नहीं कर रहा था। इसी प्रॉब्लम को इसमें अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये 100% आपको काम करके कैसे काम करता है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए ये पहला दो हमारा टेलर है। टेलर तो आप देख लिए, कुछ इसी तरीके से बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं और ये 100% आपका काम करेगा। और ये बहुत सारा जो है डिज़ाइन है, इसमें बहुत प्रकार का डिज़ाइन है। और इसको बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा आर्डिनो ऊनो का, जिसमें सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाए। और नैनो में अगर सॉफ्टवेयर आपका अपलोड हो जाता है तो नैनो भी काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कलर का डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा है। पिक्सल है, एलईडी है और यहाँ पे मैंने 50 एलईडी पिक्सल का यूज किया हूँ। आप इसमें 100 एलईडी 150 एलईडी जितना सिलेक्शन करके आगे मैं वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा तो उतना भी एलईडी का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो 50 एलईडी में मैंने 2 एम्पेयर का चार्जर का उपयोग किया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी उपयोग करेंगे तो एम्पेयर का क्षमता जो है 5 वोल्ट से 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर का चार्जर आपका लगेगा। तो एम्पेयर आपको बढ़ाना होगा। तो 50 एलईडी के लिए अगर 1 एम्पेयर का चार्जर लगाते हैं तब भी ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 100 एलईडी लगा हुआ तो मैं यहाँ पे 2 एम्पेयर का चार्जर यूज किया हूँ। तो हो सकता है कि आप इसमें 2 एम्पेयर से 3 एम्पेयर का चार्जर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ 50 एलईडी का जो वी मीटर है ये 50 एलईडी तक ही ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा हाइट का अगर बनाते हैं हम तो उसमें आपको देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप बना सकते हैं, मैं सारा डिटेल और सारा ट्रिक आपको वीडियो में दिखा दूंगा, उस तरीके से आपका बन जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं आगे में कैसे इसको बनाया जा सकता है। फिलहाल आप ये ट्रेलर देख ले। अब इसको बनाने के लिए एक पीवीसी पाइप 2.5 या
जो पिक्सल इसमें इजीली आपका अट जाए। तो ये सबसे बड़ा साइज़ का पीवीसी पाइप है और ये आपको मार्केट में बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मार्केट में खोजना पड़ेगा, आप खोज लें। और इस पीवीसी पाइप को बीचों बीच में 2 टुकड़ा करेंगे और इससे बनाएंगे 2 मीटर। तो यहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगा आर्डिनो ऊनो का, और नैनो में सॉफ्टवेयर डाल के आप अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो आपका काम करेगा। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा सेम टाइप का माइक, जो कि आपको फ़ोटो दिख रहा है। सेम ये माइक अमेजन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से हमें अमेजन से ही आप ख़रीद लें। अगर नहीं मिल रहा मार्केट में तो अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप ख़रीद लें। अब इस पीवीसी पाइप को मैं 2 टुकड़ा करूँगा बीचों बीच में, और 50-50 LED इसमें उपयोग करूँगा। तो चलिए इस पीवीसी पाइप को 2 भागों में काट लेते हैं। और ये पीवीसी पाइप को मैं इजीली हेनेक्सा ब्लेड की मदद से काट सकते हैं। हमारे पास तो ग्रेनिंग मशीन थी, तो मशीन से मैंने कटिंग कर लिया। तो आपके पास हेनेक्सा ब्लेड तो होगा ही, या 10 रुपये लेता खरीद लें। तो चलिए यहाँ पे पीवीसी पाइप को 2 भागों में कटिंग कर लिया हूँ। और मैंने पहले ही ट्राई करने के लिए छोटा सा पीवीसी पाइप में बना के रखा था पिक्सल का, फ़िलहाल ट्राई के लिए, जो कि बहुत दिनों तक मैंने इस व्यू मीटर को ट्राई किया हूँ। उसके बाद ही हम इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फिलहाल हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है पहले ट्रायल होता है, उसके बाद ही वीडियो बनता है। तो चलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के गैप में एक LED को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर के बीच में 4 या 3 के लगभग मैंने यहाँ पर लिया, 4 करके, और 4 नहीं, यहाँ पे मैंने 1.5 करके लिया। तो कुछ अपना हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हैं बराबर में, तो अपना लेवल से जो कि हो जाए। उसके बाद एक सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे होल करेंगे इस पॉइंट में, और यहाँ पे पूरा तरीके से होल हो जाएगा। और यहाँ पे एक पिक्सल को इजीली, टाइम लगेगा आपको लगाने में, तो एक पिक्सल को यहाँ पे लगाना है इसमें सटा, ताकि अच्छा लगे दिखने में। और ये लगा के मैंने देख रहा हूँ, और यहाँ पे होल सब में कर लेंगे। और आपको टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। अगला एक वीडियो आएगा, उसमें सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा, उससे भी व्यू मीटर आप बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको फ़िलहाल अभी वो वीडियो आने वाला नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। और उसके लिए LED मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए ऑनलाइन ख़रीदना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपल व्यू मीटर जो मैंने बना रहा हूँ, ये मार्केट में उपलब्ध है। और अगर नहीं मिलता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिक्सल का भी, सारा चीज़ का, वो आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं, अमेजन का लिंक है। और कुछ इस तरीके से सजा लेंगे LED को, सेम इस तरीके से। वीडियो का लंबा ना हो इसलिए वीडियो को स्किप कर दिया। तो कुछ इस तरीके से LED को सजाना है, और कनेक्शन का भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोनों PVC पाइप में 50-50 LED का यहाँ पर सेलेक्ट ये कर देंगे। और यहाँ से जो PVC पाइप है ये पूरे तरीके से यहाँ पे सील हो जाएगा। अब चलिए सेकंड PVC ये जो है हमारा कटिंग कर लेते हैं, एक अलग ढक्कन जहाँ पे सर्किट बोर्ड हम रखेंगे। तो ये कटिंग करके डिज़ाइन एक अलग ही हम बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो है हमारा ये बहुत सारा सिलेक्शन हो चुका है, और यहाँ पे इजीली इसको लगा देंगे, ताकि जो भी वायर है इसी के अंदर हमारा रहे। और ये हमारा लग जाने के बाद यहाँ पे मैं ये देखिए व्यू मीटर का जो पिक्सल है सब बाहर हमारा आ चुका है। और यहीं पे हम जो है इसका जो सर्किट है इसी के अंदर में ही लगा देंगे। तो आर्डिनो का जो एक सर्किट बोर्ड मैंने बना के रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस आर्डिनो ऊनो का जो बोर्ड है, IC का बोर्ड, वो कैसे बनाए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आर्डिनो बोर्ड इजीली आप बना पाएंगे। तो वो भी जाके वीडियो आप देख लें, तभी आप उस बोर्ड को बना के यहाँ पे लगा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो मैं बोर्ड बना के रखा हूँ, उस बोर्ड को इस व्यू मीटर को उपयोग में काम में लाऊंगा। तो चलिए यहाँ सेकंड PVC पाइप में भी इस LED को लगा लेते हैं। और ये सेकंड में भी इजीली यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है, और यहाँ पे सिंपली आपका लग जाएगा। लगाने के बाद हम आते हैं आपका कनेक्शन पे, और यहाँ पे जो कनेक्शन है कुछ इस तरीके से करेंगे। गाइस मैं तो आ चुका हूँ डायग्राम पे, और चलिए डायग्राम को आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल डायग्राम में जो है आर्डिनो आपको देखने को मिलेगा। रीसेट पुश बटन है, मतलब जो पैटर्न है इसका चेंज करने का फंक्शन, वो एक बटन मिलेगा। और यहाँ पे एक मॉड्यूल है, ये सेम मॉड्यूल आपको इस सर्किट बोर्ड के लिए चाहिए। और ये 5 वोल्ट 1 एम्पीयर अडेप्टर के लिए। तो यहाँ पर चार्जर पिन आप मोबाइल का 3500 वाला भी लगा सकते हैं 5 वोल्ट के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो मेन है
ये जो अगर समझा जाए तो पहले ग्राउंड से समझते हैं। तो ये जो ग्राउंड पॉइंट है, ये जो ग्राउंड पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड करके लिखा होगा अर्थात माइनस पॉइंट। तो ये ग्राउंड पॉइंट पिक्सल का भी, जो पिक्सल का ग्राउंड पॉइंट होगा, 1 पिक्सल और 2 पिक्सल जो भी पिक्सल हम यूज करेंगे, तो ग्राउंड पॉइंट पिक्सल का और इसका ग्राउंड पॉइंट, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल हम जो 5 वोल्ट इन करेंगे उसका ग्राउंड पॉइंट, और इस माइक का ग्राउंड पॉइंट, तो सब में GND करके होगा। तो ये ग्राउंड पॉइंट को सब एक जगह पे यहाँ पे जोड़ देंगे, जो कि ग्राउंड पॉइंट आर्डिनो का है। अब आती बात है +5 वोल्ट की। तो यहाँ पे इस माइक को 5 वोल्ट चाहिए, तो इस 5 प्लस यहाँ पे इस पॉइंट को प्लस को यहाँ पे इस आर्डिनो बोर्ड की 5 वोल्ट जहाँ पे लिखा होगा, अर्थात इस 5 वोल्ट से इस बोर्ड को, इस माइक सर्किट को 5 वोल्ट दे देंगे। अब आती बात यहाँ पे AD करके होगा, कुछ यहाँ पे लिखा होगा अंत में। तो इस AD को आर्डिनो का ये जो नंबर है, इस नंबर में ये आपका ये 5 है, ये 5 में आपको देना है। तो ये 5 में यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये जो आर्डिनो का जो माइक है इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ये कनेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आती है इससे बटन की, इस बटन को जो स्विच है चेंज वाला बटन, तो यहाँ पे चेंज वाला बटन एक ग्राउंड पॉइंट, अर्थात इसको भी एक माइनस पॉइंट से एक तरफ का माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। सेकंड जो आती है वो आपका यहाँ पर जुड़ेगा, आपका नंबर देख लेते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर का पॉइंट में, आर्डिनो का 4 नंबर का पॉइंट में ये सेकंड नंबर इसका कनेक्ट होगा। ये जो है फंक्शन चेंज करने का काम आपका करेगा। अब आती है बात पिक्सल की। तो पिक्सल का जो प्लस पॉइंट है, आप प्लस आर्डिनो से भी दे सकते हैं या अलग पावर सेक्शन से भी दे सकते हैं, ज़्यादा LED अगर आप यूज कर रहे हैं तो। अब आती है बात पिक्सल के डाटा पिन, अर्थात ग्रीन नंबर, बीच वाला पिन। तो ग्रीन वाला नंबर पिन को यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे आर्डिनो का 6 नंबर पिन में इसको कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन और ये कनेक्शन आप लगभग सारा कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद भी आपका फंक्शन चालू हो जाएगा, बट जो V मीटर का वर्किंग सिस्टम है वो आपका काम नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए आपको यहाँ पे एक दिखेगा ARFE, जो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको देना होगा 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट कहाँ से दें? एक तो यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड से भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से करेक्ट हम वोल्टेज कभी कम और बेसी नहीं कर सकते। तो इसको वोल्टेज को कभी हम एडजस्ट, कभी ज़्यादा कभी कम करने के लिए मैं यहाँ पे 100K का एक वॉल्यूम लगाऊंगा, जिसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट होगा। तो 5 वोल्ट यहाँ से लेंगे, अर्थात आर्डिनो बोर्ड से कहीं से भी 5 वोल्ट जो रहेगा वो इस पॉइंट में दे देंगे। उसके बाद जो आउट में निकलेगा, चाहे यहाँ से ले ले या यहाँ से ले ले, कहीं से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा, अर्थात ये पॉइंट में 3.3 वोल्ट या 2.2, लगभग 3 वोल्ट होना चाहिए, तभी आपका ये सही काम करेगा। और ये जो वॉल्यूम है 100K होगा, तभी आपका 3.3 वोल्ट एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये आपको वैल्यू सेम आपको रखना है। ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट कर देंगे। उसके बाद आपका जो बात आती है इस रेगुलेटर की, इस रेगुलेटर से आप इसको V मीटर को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ही आपका जो V मीटर है अच्छा तरीके से काम करेगा। तो चलिए आगे वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इसको समझ पाइएगा। तो ये सर्किट डायग्राम हमने आपको समझा दिया, और इस सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि अब इजीली अब इसको देख के आप इसको बना पाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आ चुके हैं फ्रंट प्रैक्टिकल पे। यहाँ पे जो है IC का जो जो आर्डिनो का नंबर पॉइंट है और IC का जो नंबर पॉइंट है मैच सेम करना चाहिए। तो और उसी तरीके से मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड है आपके पास। अगर आर्डिनो बोर्ड से बना रहे हैं तो आर्डिनो बोर्ड में कनेक्शन करना वेरी सिंपल है, और आर्डिनो बोर्ड जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो इस बोर्ड को बना सकते हैं। और इस बोर्ड का कनेक्शन है जो आगे स्क्रीन में दिख रहा है, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार ही आप यहाँ पे कनेक्शन कर पाएंगे। तो जो ये रीसेट बटन का मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, जो कि आर्डिनो का 4 नंबर पॉइंट में होगा, और IC का जो नंबर है कुछ अलग है,
तो उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पे आर्डिनो का 4 नंबर पॉइंट से और एक ग्राउंड पॉइंट से यहाँ पे एक जो चेंज बटन है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज बटन को कनेक्ट कर लिया हूँ। फिलहाल ये जो ग्राउंड पॉइंट है इसको ग्राउंड पॉइंट एक बना लेते हैं, जहाँ से मैं यहाँ पे बहुत सारा ग्राउंड पॉइंट को जोड़ेंगे। तो एक ग्राउंड पॉइंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो ग्राउंड पॉइंट आप इजीली बना लें। अब चलिए मैं इस पीला वायर को जिसमें एक बटन लगाऊंगा, जो बटन काम करेगा जो इसका फंक्शन चेंज करने में, जब हमें जो पसंद फंक्शन का ज़रूरत पड़ेगा वो फंक्शन हम इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोनों वायर को लगा देते हैं इस छोटी सी बटन में, जिसमें हम फंक्शन चेंज करने का काम करेंगे। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ट्रिक और बहुत ही अच्छा है, बना के आपको दिखाया हूँ। और इस बोर्ड को अगर बनाना चाहते हैं, छोटा सा बोर्ड, और इसका बूटेबल और बूट आईसी को बूट करना इसके बारे में आपको जानना है, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इससे अधिकतम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पिक्सल का जो है डाटा नंबर पिन अर्थात बीच का, तो इस बीच वाला पिन को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये बीच वाला पिन अर्थात आर्डिनो का 6 नंबर पिन। तो चलिए 6 नंबर पिन में इसको कनेक्ट कर लेते हैं, अर्थात आईसी का अलग ही पॉइंट है। तो उस पॉइंट को आपको खोजना होगा, जो कि इस डायग्राम में फ्रंट में आपको दिख रहा है, उस डायग्राम में आपको मिल जाएगा आर्डिनो का 6 नंबर आईसी में कहाँ पे होगा। तो चलिए मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ और पिक्सल के पास ही एक और डाटा पिन को आउट कर दिया, जो कि सेकंड पिक्सल के लिए काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा पिक्सल का पॉइंट यहाँ पे खोज के मैं कर रहा था आर्डिनो के बोर्ड से। तो चलिए यहाँ पे ये माइक को कनेक्ट करेंगे। माइक को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पर लगाएंगे उस चीज़ को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है सिस्टम में, मतलब जो सेटअप में मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ उस सेटअप में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट आप कर भी सकते हैं, या अलग से इसको अलग से रख के भी आप इसको चला सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको इसी में सेटअप कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से सेटअप कर ले रहा हूँ, ताकि बाद में बाहर से भी हमारा जो भी मीटर है एडजस्ट कर पाऊँगा। तो ये कुछ इस तरीके से सेटअप आपको कर लेना है। इजीली आप जिससे अपना हिसाब से आप कर सकते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए आपको आसानी हो उस हिसाब से आप इसको सेट कर लें। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब इसका जो कनेक्शन है मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा प्रैक्टिकली करके। तो चलिए हमारा हो चुका है, अब इसका कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है ADD करके पॉइंट है, इसमें कोई भी कलर कोड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन तार को यूज किया हूँ और इसको आर्डिनो बोर्ड में अर्थात आर्डिनो का अंतिम पिन में इसको कनेक्ट कर देंगे, जो कि अंतिम पिन इसका मिल रहा है। अर्थात ये आर्डिनो बोर्ड का A5 का नंबर है, तो उस पॉइंट में इसको कनेक्ट कर लेंगे अगर आर्डिनो बोर्ड में कनेक्ट कर रहे हैं तो डायग्राम के अनुसार, डायग्राम तो आपको दे दिया हूँ लिंक में, उस डायग्राम के अनुसार यहाँ पर कनेक्शन कर लें। अब चलिए इसका ग्राउंड पॉइंट को इस बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। तो जो ग्राउंड पॉइंट होगा GND करके लिखा होगा, उस ग्राउंड पॉइंट में इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब आती है इसकी डाटा पिन, अर्थात इसको भी यहाँ से हमें जो भी मीटर माइक जो सेंस करेगा वो सेंस हमको वहाँ पे मिलेगा, आर्डिनो बोर्ड को पहुँचेगी, उस सेंस के अनुसार ही हमारा जो भी मीटर काम करेगा। तो चलिए अब फिलहाल यहाँ प्लस पॉइंट को 5 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमने ये 5 में कनेक्ट किया था वही इसको सेंस करके आपको जो भी मीटर का है फंक्शन उसको देगा। अब चलिए यहाँ पे इस आर्डिनो बोर्ड में 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है पिक्सल के लिए, उस पिक्सल को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और इस पिक्सल का जो पॉइंट है इस आर्डिनो बोर्ड में दे देते हैं 5 वोल्ट, और इसको एक ही साथ मैं एक ही एडेप्टर से चलाऊँगा। तो आप अलग अलग एडेप्टर भी लगा सकते हैं, तो अलग अलग एडेप्टर लगाएंगे तो भी अच्छा है, और नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर 2 से 3 एम्पीयर का एडेप्टर यूज करें। तो चलिए यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और ये हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है। अब एक कनेक्शन हमारा जो बाकी है, जो 3.3 वोल्ट का, वो आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारा लगभग कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये RFE करके कुछ होगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट में 3.3 वोल्ट देना है।
तो चलिए आर्डिनो का आईसी में कहीं और होगा, उसको यहाँ पे खोजेंगे। तो जिस पॉइंट में आपको मिलेगा उस पॉइंट में 3.3 वोल्ट आपको देना होगा, कहीं पे बीच में है, ग्राउंड के बगल में। तो चलिए यहाँ पे खोजते हैं, कहीं पे तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे मुझे मिल चुका है, और चलिए इस आईसी में गिनती काउंट करके यहाँ पे खोजते हैं और इस पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देंगे 3.3 वोल्ट इस आईसी पे, और एक वॉल्यूम के थ्रू, जिससे कि डायग्राम में आपको समझाया हूँ, फिलहाल यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो 3.3 वोल्ट इसको देना है, तभी जाकर आपका जो फंक्शन है काम करेगा। और चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं वॉल्यूम का कनेक्शन से। तो वॉल्यूम का कनेक्शन मैंने पहले करके रखा था, आपको दिखाया नहीं। फिलहाल सेम उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है, बहुत ही ईजी है। दो कनेक्शन आपको, वॉल्यूम भी आपको आगे दिख जाएगा किस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, और ये 100% आपका काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं इसके अंदर में, और आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा जो नीचे में वॉल्यूम दिख रहा है 2 पॉइंट ही जुड़ा हुआ है, यही सेम वॉल्यूम, कोई भी टाइप का वॉल्यूम 100 के होना चाहिए, या यहाँ पर आप किसी तरीके से भी 3.3 वोल्ट आप दे दें तो आपका काम करेगा। वो आर्डिनो का ही वोल्टेज होना चाहिए 5 वोल्ट, तभी काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से हम देख लेंगे, चेक करेंगे एक बार कि ये वॉल्यूम से हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो चलिए यहाँ पे दोनों आर्डिनो बोर्ड का, दोनों पिक्सल का जो 5 वोल्ट है, ये दोनों को एक साथ में जोड़ लेंगे, और इसको अडेप्टर में जोड़ के इसको मोबाइल का चार्जर से भी इसको चला सकते हैं। तो चलिए मोबाइल का चार्जर से ही इसको कनेक्ट करके आपको चालू करके दिखाते हैं फिलहाल अभी के लिए। और इसमें सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करेंगे वीडियो का आगे हम आपको बताएंगे, और उसका सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ से जाकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। और इस सॉफ्टवेयर को अपलोड करने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, बिना लैपटॉप का इसका सॉफ्टवेयर आप डाल नहीं पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एडजस्ट करते हैं वोल्टेज को। ये हमारा वोल्टेज एडजस्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कम बेसी हो रही है, तो ये वोल्टेज को 3.3 वोल्ट में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर से आपको दिखाते हैं वोल्टेज को कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो 3.3 वोल्ट आपको एक्यूरेट अगर एडजस्ट कर पाते हैं, अगर हो जाता है, तो आपका बहुत ही अच्छा तरीके से काम करेगा ये। तो चलिए यहाँ पे 3 वोल्ट तो नहीं हुआ, 5 वोल्ट दिखा रहा है, इसको कम करेंगे 2.9 2.6 लगभग ठीक है, बट यहाँ पे 3.3 वोल्ट करेक्ट वोल्टेज इसका मिलना चाहिए। तो 3.94 ज़्यादा हो गया, तो कुछ कम करते हैं, और यहाँ देखते हैं कितना वोल्टेज है। तो 2.2 2.35 इतना में ही रहने देते हैं, 2.31 रहने देता है, और देखते हैं यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो लगभग ये वोल्टेज में भी आपका काम करेगा, लेकिन 3.3 वोल्ट करेक्ट आप कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा, ये जो भी मीटर है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ से प्रीसेट से, जो माइक का प्रीसेट है उससे एडजस्ट कर पाएंगे, और ये आपको पूरा 0 हो जाएगा पूरा साउंड पे। और उसके बाद जब भी यहाँ पे कोई भी साउंड आपका होगा तो ये भी मीटर आपको उठेगा, लाइट जलेगी और बंद होगी। तो चलिए यहाँ पे चुटकी आपको ट्राई करके आपको दिखाते हैं, और ये हमारा 0 हो चुका है, और यहाँ पे पंखा चल रहा है इसीलिए थोड़ा बहुत ये हो रहा है हमारा। तो ये करेक्टली अब 0 हो गया। अब इसको देखिए, कोई भी आवाज़ होने से ये पूरा भी मीटर बहुत ही ऊंचाई तक उड़ जा रही है, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब ये भी मीटर लगा मुझे। तो आप भी बनाएं और बहुत ही अच्छा अपना घर में लगाएं और होम थिएटर में सिस्टम में, और बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलिए सेकंड पिक्सल को भी कनेक्ट कर लेते हैं, 2 वायर और 3 वायर से, एक डाटा पिन और 2 5 वोल्ट का है। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही इजीली आप भी कनेक्ट कर लें, और 2 भी मीटर बनाएंगे तो ही आपको मज़ा आएगा दिखने में। एक भी मीटर में मुझे जब मैं बनाया था तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं 2 भी मीटर बनाया, तो देखने में जो शोभा है बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा क्रिएटिव और बहुत ही अच्छा देखने में लगा, जिससे कि वीडियो में आपको फ्रंट में आपको दिखाई चुका हूँ। तो 2 पिक्सल अर्थात 100
पिक्सल आप लेके आएँ और 50-50 में डिवाइड कर दें और 50-50 करके 2 व्यू मीटर बना लें और एक ही आर्डिनो से दोनों पिक्सल आपका चल जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है उसमें। तो चलिए यहाँ पर जितना भी कनेक्शन है सबको टेप कर लेते हैं और इजीली ये सारा कनेक्शन आप कर पाएंगे, बहुत ही इजी है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे इजीली आप इसको कनेक्शन कर लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, जिससे कि डायग्राम में आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अब इसको जो है सर्किट बोर्ड में सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए इसका सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद लैपटॉप में ले आए और लैपटॉप में उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सॉफ्टवेयर अपलोड होगा। तो चलिए फ़िलहाल इसको चला के दिखा देते हैं एक बार दोनों पिक्सल को, और ये देखिए हमारा दोनों पिक्सल चालू हो गया और दोनों काम कर रहा है लाजवाब। तो ये पिक्सल आप बनाएं और अब आ जाते हैं लैपटॉप का स्क्रीन पे और लैपटॉप को कर लेते हैं रिप्लेस और आर्डिनो एप्लीकेशन को करेंगे ऑन। चलिए आर्डिनो एप्लीकेशन को कर लिया हूँ ऑन, और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आर्डिनो बोर्ड में पहले चढ़ा कर देखेंगे आर्डिनो बोर्ड हमारा सही है ख़राब है। तो पहले यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में जो भी सॉफ्टवेयर हमारा जो बोर्ड है सिलेक्शन है वो सारा सिलेक्शन को कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो सॉफ्टवेयर चढ़ने में। तो चलिए जो भी कॉम है, जो भी प्रोसेसर है आपका आर्डिनो बोर्ड का, वो सारा सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे एक्सप्लेन, बेसिक और ब्लिंक। उसके बाद जाके यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम अपलोड करेंगे ब्लिंक का, जो कि आर्डिनो बोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो हमें पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अपलोड करके, और ये हमारा अपलोड डन हो गया और ये हमारा आर्डिनो बोर्ड सही काम कर रहा है। तो चलिए इसको करते हैं बैक और करते हैं काट और रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद आते हैं फाइल मैनेजर में लैपटॉप का। उसके बाद यहाँ देखेंगे जिस फाइल में हम रखेंगे आर्डिनो का फोल्डर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद ये फोल्डर आपको मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और हमारा जो है सॉफ्टवेयर इसी में ओपन होगा और यहीं से हमारा जो प्रोग्राम है अपलोड होगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्डिनो है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको फिर से बैक काट देंगे और फिर से जाएंगे उस फोल्डर में। तो चलिए जाते हैं सर्किट, हमारा जो फोल्डर है फिर से व्यू मीटर करके दूसरा फोल्डर बनेगा और फिर से इस फोल्डर को ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो कुछ बातें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, उसके बिना नहीं तो सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा न्यून पिक्सल और फर्स्ट एलईडी, जो कि आपको दिखा रहा हूँ, न्यून पिक्सल एंड फर्स्ट एलईडी। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा 70 एलईडी का सिलेक्शन है, यहाँ पे इसको चेंज करके 50 एलईडी सिलेक्शन करना होगा। और यहाँ पे जो अभी दिखा रहा हूँ न्यून पिक्सल, ये आपका लाइब्रेरी में डाउनलोड होना चाहिए, और ये जो फर्स्ट एलईडी ये डाउनलोड होना चाहिए। तो 70 एलईडी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे जितना एलईडी सिलेक्शन करेंगे उतना एलईडी का पिक्सल आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में आपको दिखाते हैं। मैनेज लाइब्रेरी में आके यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में आपको डाउनलोड करना होगा न्यून पिक्सल एंड फर्स्ट एलईडी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो है न्यून पिक्सल इसमें है या नहीं है, और नहीं है तो डाउनलोड कर लें। तो इसको बैक करते हैं और फिर से देख लेते हैं यहाँ पे जो है न्यून पिक्सल है और फर्स्ट एलईडी, न्यून पिक्सल एंड फर्स्ट एलईडी। ये प्रोग्राम आपका करेगा जब प्रोग्राम अपलोड करेंगे और आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैनेज लाइब्रेरी से इस न्यून पिक्सल एंड फर्स्ट एलईडी का इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ही आपको यहाँ पे हमारा जो है इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे न्यून पिक्सल एंड फर्स्ट एलईडी हमारा जो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें, और जहाँ पे मैंने दिखाया 70 एलईडी का खोलेंगे तो 70 करके कोई कहीं पर भी लिखा होगा 70 करके, उसमें आपका एलईडी का सिलेक्शन होगा। जितना पिक्सल आप 10 पिक्सल 100 पिक्सल, तो यहाँ पे जितना पिक्सल आप वहाँ पे लिख देंगे उतना ही पिक्सल का आपका काम करेगा। तो अगर 20 पिक्सल आप यूज कर रहे हैं तो 20 पिक्सल लिखें। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में हमारा जो है न्यून पिक्सल ये सब हमारा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए फर्स्ट एलईडी और ऊपर में न्यून पिक्सल है।
तो ये सारा इंस्टॉल किया हुआ हमारा पहले से ही है। तो ये सबको कर देते हैं बैक, और डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। तो यहाँ से डाउनलोड और ये सारा चीज़ आपका हो जाएगा ईजिली। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एलईडी और न्यू पिक्सल, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ जो है 70 एलईडी सिलेक्शन है, यहाँ पे इस 70 एलईडी को चेंज करेंगे और चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे 15 एलईडी 50 एलईडी। तो यहाँ पे 50 एलईडी लिखेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। प्रोग्राम अपलोड होते ही आपका जो वर्किंग सिस्टम है आपका काम करने लगेगा आर्डिनो बोर्ड से। तो चलिए अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इजीली आपका जो सॉफ्टवेयर है अपलोड हो जाएगा। तो दो बार मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। एक बार अपलोड हो चुका है और एक बार और अपलोड करके दिखाता हूँ। सेकंड बार हमारा जो है जल्दी ही अपलोड हो गया है और यहाँ पर डन करके आ जाएगा। अगर एरर आ रहा है तो आपका यही प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट एलईडी और न्यू पिक्सल आपका लाइब्रेरी में आपका नहीं है। तो ये आप लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर ले, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम अपलोड होगा। और आर्डिनो बोर्ड पहले चेक कर ले बेसिक से, बिलिंग सॉफ्टवेयर अपलोड करके अगर अपलोड हो रहा है उसके बाद इसमें न्यू पिक्सल एंड फर्स्ट एलईडी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय।